नमस्कार, मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समावेशी विकास क्या होता है और सतत विकास क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समावेशी विकास क्या होता है। समावेशी विकास को अंग्रेजी में इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है। समावेशी विकास जिसका अंग्रेजी इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। आपने देखा होगा कि किसी भी देश की सरकार जो विकास के लिए प्लान तैयार करती है, उस देश की विकास के लिए अनेक योजनाओं का निर्माण करती है, तो वो योजनाएं किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती है। उन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि सरकार के द्वारा अगर किसी को शौचालय बनवाने की राशि दी जा रही है, तो वो राशि बिना जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ इत्यादि को देखते हुए, सभी को एक समान नज़रिए से देखते हुए, एक समान रूप से देखते हुए, जो उनके ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको उनकी ज़रूरत है, जो उसके हकदार हैं, उसको प्रदान किया जाता है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता है। एक और उदाहरण को देख लेते हैं, जैसे कि सरकार के द्वारा जो स्कूल विद्यालय वगैरह खोले जाते हैं, तो इसमें समाज के सभी वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। वो केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो विकास होता है वो समावेशी विकास होता है। समावेशी विकास में समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहेगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं सतत विकास की। सतत विकास समझने से पहले कुछ बात पर हम गौर करेंगे। प्राकृतिक संसाधन हमारे आसपास जितने भी पाए जा रहे हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो हम लोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए देख लीजिए कोयला, पेट्रोलियम या फिर अन्य सारे खनिज, उन खनिजों का दोहन कर रहे हैं हम अपने विकास के लिए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने विकास के लिए इन संसाधनों का सदुपयोग करने के साथ साथ दुरुपयोग भी कर रही है। यानी हद से ज़्यादा दोहन किया जा रहा है। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण अनेक सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। जैसे कि आप देख लीजिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भी ढेर सारे प्रदूषण है। आप जहां देखते हैं वहां प्रदूषण, वायु प्रदूषण की वजह से जो है बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफें हो रही है। जल जो है आपको पहले जैसा शुद्ध नहीं मिलता है। हालांकि सरकार ढेर सारी योजनाएं ऐसी लाती हैं जो प्रदूषण के स्तर को कम करने का प्रयास करती है। तो ये सारे प्लान जो सरकार तैयार कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश में जो है प्रदूषण का स्तर वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। प्रदूषण कई प्रकार से हो सकता है, जिसमें कि मैंने एक दो आपको बता ही दिया, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जो है। इसके साथ साथ पर्यावरण का जो प्राकृतिक गुण होता है उसका भी ह्रास होते जा रहा है। हम जो है अपने लाभ के लिए पेड़ पौधे की कटाई करते जा रहे हैं और बेतहाशा कटाई करते जा रहे हैं, और वो केवल अपनी ज़रूरतों के लिए करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो सतत विकास की अवधारणा का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसके भी हित को ध्यान में रखा जाएगा। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, भावी पीढ़ी का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी। सतत विकास में केवल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके विकास को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है। ब्रंटलैंड आयोग
जो कि इसके बारे में बता दूं, ब्रंटलैंड आयोग संयुक्त राष्ट्र का एक उप संगठन था, संयुक्त राष्ट्र का एक उप संगठन जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। अध्यक्ष नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ये नॉर्वे एक देश है, उसकी पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड, इन्हीं के नाम पर ब्रंटलैंड आयोग इसका नाम पड़ा है। ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 ईस्वी में एक रिपोर्ट जारी की, एक रिपोर्ट पेश की, जिसको सतत विकास की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। यानी सतत विकास की अवधारणा पेश की ब्रंटलैंड आयोग ने 1987 ईस्वी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक उप संगठन था, और इसकी अध्यक्ष नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड थी। तो ब्रंटलैंड आयोग आप समझ गए हैं। तो ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। यानी भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी क्षमता से योग्यताओं से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो वर्तमान पीढ़ी है इसका भी विकास करेंगे। ये समावेशी विकास आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, सतत विकास भी आप समझ गए, और ब्रंटलैंड आयोग जो है वह भी समझ गए। अभी जो हमारी कक्षाएं चल रही है वह वर्ग 10 के अर्थशास्त्र की कक्षाएं चल रही है। वर्ग 10 जो कि बिहार बोर्ड का वर्ग 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, बोर्ड एग्जाम, उसमें आप बेहतर से बेहतर नंबर लाएं, इसलिए हम ढेर सारे वीडियोस लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने इकोनॉमिक्स के 2 वीडियोस बना दिए हैं, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको क्या समझने में कठिनाई रह गई उस बात को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।